Good morning, my dear student. Today we will discuss about science chapter number 1, crop productions and management. क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट में आज हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे क्रॉप्स प्लांट्स। क्रॉप्स प्लांट्स क्या होते हैं, क्रॉप सीजन्स, कौन कौन से सीजन में इसे लगाया जाता है, कब इसे काटा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप्स में जो है इम्प्रूवमेंट कैसे आता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फूड प्रोडक्शंस फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें फूड कैसे मिलता है और कौन कौन से एनिमल्स से हमें फूड मिलता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे की जाती है, नाइट्रोजन साइकिल्स का प्रोसेस क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट्स। देखिए, आप लोग को एक नोटबुक अपने पास रखना है और इसमें जितने भी हार्ड वर्ड है आप उसको नोट करते चले जाओगे। उसका मीनिंग जो है हम पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर देंगे और जो भी आपको हार्ड वर्ड लगता है उसे आप नोट करके हमें सेंड करोगे और फिर हम उसका मीनिंग भेजेंगे और जो भी इस वीडियो में डॉट होगा वो आप हमसे डिस्कस करोगे। सो स्टार्ट करते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोगों को भोजन जो है प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर मीन्स क्या है? एग्रीकल्चर मीन्स फील्ड। इन फील्ड्स मीन्स होता है जमीन, ठीक है। लैटिन वर्ड में इसको बोला जाता है कल्चर। कल्चर्स मीन्स होता है कल्टीवेशंस। कल्चर्स मीन्स कल्टीवेशंस। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, हाईलाइट। एजर मीन्स फील्ड इन लैटिन वर्ड। इसको लैटिन वर्ड में बोला जाता है फील्ड्स। वेल, कल्चर्स मीन्स होता है कल्टीवेशंस, ठीक है। एजर, एजर मीन्स होता है फील्ड, जमीन। कल्चर्स मीन्स होता है कल्टीवेशंस। सो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स is called agriculture. Sometimes the term agriculture is loosely used to cover the rearing of animals as well as। इसमें हम लोग एग्रीकल्चर्स में बहुत सारे एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। यूजुअली however the rearing of animals is refers to as livestock farming or animals husbandry। livestock farming और animal husbandry। बहुत से एनिमल्स को अपने लाइफ में उसको क्या करते हैं, पालते हैं और उससे बहुत सारे काम वर्क लेते हैं। इन दिस चैप्टर्स में, इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, कि क्रॉप्स जो है कैसे ग्रो करता है, फसल। क्रॉप्स मीन्स फसल जो है वो कैसे ग्रो करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड टेक अ लुक एट द प्रोडक्ट वी गेट्स फ्रॉम एनिमल्स, और कौन कौन से एनिमल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो चलिए बात करते हैं क्रॉप्स प्लांट, फसल, फसल्स के पौधों के बारे में। तो हम एग्रीकल्चर्स खेतों में देखते हैं बहुत सारे फसल्स लगाए जाते हैं, उसे समय समय पर काटा भी जाता है। कौन से फसल कब लगाए जाते हैं, उसे कब काटा जाता है, उसका क्या प्रोसेस है। सो चलिए वन बाय वन जो है हम इस पर डिस्कस करते हैं। क्रॉप्स प्लांट,
द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड in large quantity in a field are called crops plants or similar simply as a crop। देखिए जब भी हम कोई भी ऐसे फसल जो ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह पे बहुत सारे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, लगाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्रॉप्स प्लांट्स। उस फील्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉप्स प्लांट। जैसे हम एक जगह कोई फसल बोए, चाहे गेहूं हो गया, वीट को हम लोग एक बड़े फील्ड में क्या करते हैं, लगाते हैं, तो वो एक क्या हो जाएगा हमारे लिए क्रॉप्स प्लांट। सो इस तरह के लार्ज क्वांटिटी में हम क्या करें, लार्ज क्वांटिटी में जब भी कोई फसल्स को एक जगह पे बहुत ही मात्रा में लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप्स प्लांट। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉप प्रोड्यूस। ये क्रॉप प्रोड्यूस करता है ना। क्रॉप प्रोड्यूस मतलब इससे हमें बहुत से फसल्स जो हैं, अनाज हैं, मिलता है। द क्रॉप प्रोड्यूस मे बी in the form of grain, roots, fiber, etc. क्रॉप जो प्रोड्यूस होता है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, ग्रेन, रूट्स, फाइबर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें मिलता है इनसे। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर सीरियल्स। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है क्या लगाया जाता है, सीरियल्स, अनाज। जैसे कि ग्रेन में क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल सीड, राइस, व्हीट, मेज आर द मोस्ट कॉमनली ग्रोन इन सीरियल क्रॉप्स। ये सभी क्या हैं, सीरियल क्रॉप्स हैं, अनाज के फसल हैं। इस अनाज के फसल्स को हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या कौन कौन से फसल्स लगाए जाते हैं, क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल सीड जिससे हम लोगों को तेल मिलता है, ऑयल, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, मेज, मक्का और बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं, अनाज हैं जिसे हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब देखिए सॉरी, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में जैसे है सीरियल, ग्रेन क्रॉप्स। ग्रेन क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, तो ग्रेन क्रॉप्स में आते हैं राइस, व्हीट, मेज, बैरली और रागी। ये जो है सीरियल्स है, अनाज है, ये ग्रेन क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स में देखिए कौन से आते हैं, जूट, कॉटन। इससे हम लोग क्या करते हैं, रॉप बनाने में यूज़ करते हैं। रॉप मीन्स रस्सी, रस्सी बनाने में यूज़ करते हैं फाइबर क्रॉप्स से। और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जो हमें फाइबर क्रॉप्स से हेल्प मिलता है बनाने में। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज, जिसमें हमने ये डिस्कस किया। इसमें आपको जो भी डॉट है इतने में आप क्या करोगे, इसको पढ़ोगे और जो भी हार्ड वर्ड है, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया, इसको आप खुद से रीड करोगे। और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में आपको याद करना है ये एग्जांपल्स कि सीरियल्स में कौन कौन से आते हैं और फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं। ये एग्जांपल आप लर्न करोगे। देन हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और भी है यहाँ, चलिए इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे। पल्सेस, पल्सेस मीन्स होता है दाल, दाल्स। लेग्यूम्स, इसको बोला जाता है साइंटिफिक नेम में लेग्यूम्स। क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स। जैसे कि जर,
पीस, बीन्स, ये सब आता है दाल में। ऑयल सीड जिससे हम लोगों को ऑयल मिलता है। सीड, ऑयल सीड जैसे कि मस्टर्ड ऑयल आप लोगों ने देखा होगा, तो मस्टर्ड, कोकोनट, सनफ्लावर और सोयाबीन, इनसे हम क्या बनाते हैं, ऑयल। रूट क्रॉप्स, इससे क्या मिलता है, रूट का मतलब ही है जड़, ये इससे हमें क्या देता है, जड़। रूट क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं फसल, देखिए स्वीट पोटैटो, आप आलू खाते हैं लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो क्या है, एक्चुअली में वो है रूट क्रॉप्स, जो हमें कहाँ से मिलता है, रूट से, जड़ों से ये उपजने वाले प्लांट्स हैं। कैरेट खाए होंगे, गाजर भी क्या है, एक रूट क्रॉप्स है, ये रूट है, एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये रूट है, जड़। ट्यूबर क्रॉप्स में आता है पोटैटो, टैपिका और जिंगर, ये आता है ट्यूबर क्रॉप्स में जिंगर, जैसे आप जिंगर देखे होंगे, हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, ये आता है ट्यूबर क्रॉप्स में। शुगर जिससे हम लोग चीनी बनाने में यूज़ करते हैं। बीट रूट, अब देखिए शुगर कैन, ईख से हम लोग क्या क्या मिलता है, गुड़ बनाने में यूज़ करते हैं, शुगर बनाने में यूज़ करते हैं। तो बीट रूट मीन्स होता है गाजर, सॉरी बीट रूट मीन्स शुगर कैन और बीट रूट। उसके बाद है प्लांटेनियस क्रॉप्स में आता है कॉफ़ी के पौधों को हम लोग बोलते हैं प्लांटेनियस क्रॉप्स, जो ये एक तरह का प्लांट होता है और इससे हमें कॉफ़ी, टी, रबर और कोकोनट, ये सभी जो है हमें कहाँ से मिलता है, प्लांटेशंस क्रॉप से। सीरियल्स प्लांट्स आर टॉल ग्रासेस, जितने भी सीरियल्स प्लांट है उसके ग्रास क्या होते हैं, बड़े होते हैं। विच आर ग्रोन फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स सीड्स कॉल ग्रेन्स, इनसे जो हमें न्यूट्रिएंट सीड मिलता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रेन्स, अनाज। सीड जो आप बीज देखते हो, जैसे वीट है, वीट के पौधे में आपने देखा होगा कि इनसे बहुत सारे, इनके बीच में छोटे छोटे सीड होते हैं, उस सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन, अनाज। सीरियल्स फ्रॉम द स्टेपल फूड, द मेजर पार्ट्स ऑफ डाइट्स फॉर पीपल, राइस, व्हीट एंड मेज। देखिए चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली ग्रोन सीरियल क्रॉप्स, ये सीरियल क्रॉप्स में ग्रो किए जाते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि हम लोग जो हैं राइस और व्हीट एंड मेज, इन सभी को सबसे ज़्यादा सीरियल क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट प्रोवाइड्स अस मेनली कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए सीरियल से हमें कौन से विटामिन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे आप राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, तो इससे आपके बॉडी को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक क्या है, विटामिन्स। पल्सेस, अगर आप दाल खाते हैं तो आपको रिच इन प्रोटीन्स, आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है। सो पल्सेस जो है हमें क्या देती है, प्रोटीन्स। कोकोनट, ये देखिए कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड्स प्रोवाइड अस ऑयल और फैट्स। जब भी हम लोग ये
ऑयल सीड खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फैट्स। फैट्स देखे होंगे, जो ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं उन्हें क्या होता है, वो जल्दी जो है, ऑयल एक्चुअली में हमारे बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, सो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं फैट्स। तो हमें ऑयल कौन कौन से प्लांट से मिलता है, कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, इन सभी की सीड से। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 200 मिलियन टन ऑफ वीट। हमारे इंडिया में सब कितना जो है वीट प्रोड्यूस किया जाता है, 200 मिलियन टन। 200 मिलियन टन जो है हमारे अबाउट लगभग लगभग जो है 200 मिलियन टन वीट प्रोड्यूस किया जाता है, एंड राइस टू फीड मोर देन 100 करोड़ पीपल। 1 बिलियन 1 बिलियन 1 बिलियन मीन्स होता है 100 करोड़ पीपल जो हैं राइस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको याद क्या करना है, ये तीनों पॉइंट, राइस, वीट एंड मेज सीरियल्स क्रॉप्स है। उसके बाद सीरियल क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं और उनसे क्या क्या विटामिन्स मिलते हैं, पल्सेस से हमें कौन से विटामिन्स मिलते हैं, कोकोनट से हमें क्या मिलता है, कौन से विटामिन्स, ये याद करना है। और देन आपको टाइप्स ऑफ प्लांट्स याद रखने हैं, ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और उसके एग्जाम्पल ये आपको याद रखने हैं। देन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। सो थैंक यू।